वेलकम लर्नर्स, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। यहाँ पे रिएक्ट जेएस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है। इस रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ हम लोग एक पेज का जो डिजाइन है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। मेनली होता है जब हम लोग रिएक्ट के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क होता है जो फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट से सिंगल पेज एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं। तो रिएक्ट जेएस पे जब हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए हमको नोड जेएस एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगा। ये है बेसिकली नोड जेएस का ऑफिशियल साइट। पहले एनवायरनमेंट चेकअप करना होगा। एनवायरनमेंट चेकअप करने के लिए यहाँ पे नोड -b करके यहाँ पे एनवायरनमेंट को चेकअप करना होगा। यहाँ पे पहले नोड एनवायरनमेंट को चेकअप करना है और नोड एनवायरनमेंट चेकअप करने के बाद यहाँ पे जो वर्जन्स जो दिख रहा है ये वर्जन्स थोड़ा अलग है। तो अभी ये जो दोनों वर्जन्स है ये दोनों वर्जन्स को यहाँ पे सेटअप करके देख सकते हैं। तो ये दो जो वर्जन्स है ये दो वर्जन्स बेसिकली आपके पास होना चाहिए जब नोड जेएस एनवायरनमेंट आप इंस्टॉल करोगे। तो नोड जेएस इंस्टॉल हो जाने के बाद जब आप लिनक्स और मैक में काम करोगे इसको बोलते हैं टर्मिनल, और विंडोज के लिए इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके विंडोज सिस्टम पे चेकअप कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोगों को रिएक्ट जेएस के थ्रू काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए गेटिंग स्टार्टेड ये ऑप्शंस पे जाना होगा। यहाँ पे जाके हम लोगों को क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप क्लिक करना होगा और यहाँ से हम लोग थ्रू कमांड लाइन यूज करके इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थ्रू कमांड लाइन से जब हम लोग इस ऐप को इनिशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल से ओपन करना होगा और यहाँ पे माई ऐप बोलकर एक ऐप को क्रिएट करेंगे। सारे एनवायरनमेंट्स यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है जिससे हम लोगों का सिंगल पेज एप्लीकेशंस यूजिंग रिएक्ट यूज हो सकता है। तो जब तक ये एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज मिलता है। जब हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं तो रिएक्ट में काम करने के लिए हम लोग को ऑलरेडी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब जाके हम लोग रिएक्ट जेएस में काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिएक्ट जेएस का कुछ कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। जैसे रिएक्ट जेएस से अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे और एक जेएस फ्रेमवर्क का सपोर्ट रहता है जो कि सर्वर साइड और स्टैटिक पेज को रेंडर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जेएस का ऑफिशियल साइट में दिखा देता हूँ, ये बाद में जाके हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ये है बेसिकली इसका ऑफिशियल साइट। सिंगल पेज एप्लीकेशंस प्रोसेस को अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइन करने के टाइम पे जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग एक HTML पेज का जो डिजाइन करते हैं उसमें बहुत ही सिंपल से मैंने डिजाइन बनाया, बट उसके लिए बहुत सारा सिंटैक्सेस HTML कोड्स एक ही पेज के अंदर रहता है। यहाँ पे मैं पेज का डिजाइन दिखा देता हूँ कैसा पेज का डिजाइन बना था। ये था एक बहुत ही बेसिक सिंपल सा डिजाइन, बट जो भी चीज यहाँ पे बन रहा है यही डिजाइन को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर इस डिजाइन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे cd my app बोलकर यहाँ पे ऑलरेडी क्विक सिंटैक्सेस दिखा दिया। अंदर में जाने के बाद यहाँ पे yarn start ऑप्शंस दिख रहा है। इस yarn का जो पार्ट है इसको यूज ना करके हम लोग दूसरा सिंटैक्स यूज कर सकते हैं जो कि मैंने पहले दिखाए थे, npm, जो कि नोड पैकेज मैनेजर। इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो npm स्टार्ट जब किया तो यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट बोलकर ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ। ये कमांड बेसिकली आया कहाँ से, package.json। जब हम लोग नोड जेएस एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करके एप्लीकेशन जब बिल्ड करते हैं तो डेफिनेटली इसमें स्क्रिप्ट्स बोलकर एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे स्टार्ट बोलकर सिंटैक्स है और इसी स्टार्ट सिंटैक्स के अंदर से रिएक्ट स्क्रिप्ट जेएस ये स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी हम लोगों का जो एप्लीकेशन है ये रन हो चुका है लोकल होस्ट 3000 के अंदर। अभी हम लोग गेट bootstrap.com ये है बेसिकली इसका ऑफिशियल साइट। यहाँ पे स्टार्ट में गया और जाके इस फाइल को कॉपी करके पहले इसका डिपेंडेंसी सेट करना पड़ेगा पब्लिक फोल्डर के अंदर जाके index.html के अंदर। ये जो index.html है यहाँ से ही एक्चुअली हम लोगों के जो भी मतलब सर्वर साइड एनवायरनमेंट जो होता है वो इंडेक्स फाइल को ढूंढते रहता है अपने सर्वर में पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जो भी फाइल हो मतलब JS भी हो सकता है, PHP हो सकता है, HTML हो सकता है। तो जैसे एनवायरनमेंट रहता है उसी सर्वर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ उसी हिसाब से उस फाइल को रेंडर करता है ब्राउजर के लिए। ये index.html डिफॉल्ट रेंडरिंग वर्जन होता है सर्वर साइड पे। तो ये जो HTML पेज है इस HTML पेज के अंदर हेडर कंटेंट जो यहाँ पे है यहाँ पे कॉपी कर दिया बूटस्ट्रैप CSS लाइब्रेरी को, और यहाँ पे जो भी सिंटैक्सेस है अभी इसको थोड़ा कमांड जो भी लिखा हुआ है इसको सारे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और साथ में यहाँ पे JS
का जो बंडल लिंक है इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जेएस बंडल लिंक यहाँ पे डाल दिया है। ये दोनों चीज को यहाँ पे डालने के बाद अभी यहाँ पे जो भी डिजाइन अपडेट हुआ है वो अभी फाइल के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपडेटेशंस आ चुका है। बहुत सारा फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी है। ये जो सोर्स फोल्डर है, इस सोर्स फोल्डर पे index.js जो फाइल है ये एक्चुअली मेन फाइल होता है। यहाँ पे रिएक्ट डोम जो है, रिएक्ट डोम से ये index.js जो फाइल है इसको रेंडर होता है। ये जो HTML एलिमेंट जैसा जो सिंटैक्स यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं JSX सिंटैक्स। JSX मींस जावास्क्रिप्ट XML, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JSX बुलाया जाता है। इस तरह स्क्रिप्ट को लिखते हैं और ये स्क्रिप्ट का जो प्रोसेस है ये आता है रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर से, जिसकी वजह से यहाँ पे ये React.js का क्या काम है वो देख पा रहे हैं। तो अभी जो ऐप है ये ऐप बेसिकली ये जो app.js जो है इसी फाइल के थ्रू यहाँ पे आया है। ये डिजाइन लाइब्रेरी सेटअप हो जाने के बाद जो CSS है सारे CSS में यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। जब भी हम लोग रिमूव किए मेनली क्या हुआ, ये जो app.css जो है app.js के अंदर लिंक हुआ था। ये सारे डिजाइन्स रिमूव करने की वजह से यहाँ पे कुछ भी डिजाइन्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी जो भी डिजाइन्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी डिजाइन्स हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं अभी। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स दिख रहा है। इस प्रॉब्लम्स का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, मतलब अगर हम लोग के यहाँ पे HTML का अगर सिंगल एलिमेंट यहाँ पे अगर यूज करते हैं हेलो React.js कुछ इस तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जब यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो React.js सिंगल एलिमेंट यहाँ पे डायरेक्टली दिख सकता है। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जो जिसको यूज नहीं किया है, ये जो लोगो .svg जो फाइल था उसको यहाँ पे यूज नहीं करने की वजह से उसके लिए यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा था। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट जब कॉल हुआ तो इसको डायरेक्टली कुछ इस तरह यहाँ पे दिखा सकते हैं React.js के अंदर। ऑलरेडी हम लोगों को बूटस्ट्रैप का जो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे डाल दिया है। अभी कंपोनेंट सेक्शंस में जाते हैं। कंपोनेंट सेक्शंस पे जाके यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर से नंबर का जो डिजाइन है वो यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉमन बोलकर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस कॉमन फोल्डर के अंदर header.js। तो यहाँ पे header.js डालने के बाद यहाँ पे फंक्शन हेडर, इस हेडर फंक्शन के अंदर रिटर्न। अभी यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ में डालने वाले हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है इसको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, बट सेव करने के टाइम पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है। जब भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो फंक्शंस जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था वो इन ब्रैकेट तक नॉर्मल कलर में ना आ जाए, नॉर्मल कलर मतलब जो कि रेड सिंटेक्स ना दिखे, तब लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये एलिमेंट HR टैग के एलिमेंट है। ये HR एलिमेंट में इन टैग होना चाहिए। तो इन टैग बेसिकली क्या होता है, इन टैग हम लोग कुछ इस तरह इन टैग बिल्ड करते हैं। ये इन टैग यूज अगर नहीं करते तो उसमें दिक्कत होता है। उसके बाद यहाँ पे और एक प्रॉब्लम दिखा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है इनपुट जो टैग है इसके वजह से। इनपुट टैग को भी क्लोजिंग सिंटैक्स यूज करके मतलब फ्रंट स्लैश यहाँ पे यूज करके इसको बंद कर दिया जाए। तो अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एज ए मॉड्यूल। तो डिफॉल्ट करके यहाँ पे जो हेडर फंक्शन बनाए थे उस हेडर फंक्शन पे कुछ इस तरह यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो अभी इस हेडर को कॉल करना पड़ेगा app.js के अंदर। तो यहाँ पे app.js के अंदर इस चीज से हेडर जो रिसोर्सेस है वो हेडर रिसोर्सेस फ्रॉम कॉमन फोल्डर से header.js को कॉल करना है। तो जब यहाँ पे हम लोग header.js को कॉल किया तो ये जो सिंटैक्स है इस सिंटैक्स को डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और इसके बाद एक रैपर HTML कोड यूज करना पड़ेगा लाइक दिस। इसके बाद यहाँ पे हेडर जो फाइल को इंपोर्ट किए थे उसको इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको भी यूज कर दिया। अभी फाइनली देखते हैं पेज के अंदर क्या दिख रहा है। पेज के अंदर डिजाइन्स आ चुका है, जो कि बेसिक जो डिजाइन्स था वो आ गया है। जावास्क्रिप्ट का जो भी लाइब्रेरी है वो सारे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कंटेनर फ्लूइड जो था इसको कंटेनर फ्लूइड से ओनली कंटेनर और इसको डार्क CSS यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी div क्लास नेम लिखेगा कंटेनर बोलकर यहाँ पे React.js कंटेनर यहाँ पे क्रिएट किया। इस कंटेनर के अंदर वो जो कंटेंट है उसको डालना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंटेंट को यहाँ पे डाला। बट ये जो React.js मैंने जो लिखा है और यहाँ पे app.js जो है ये किस तरह काम करना है, इस पेज के अंदर जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का कलर या स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे h1 टैग के अंदर एक कलर डालना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे कलर दिया और इसको रेड करके सेव कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली वो कलर रेड हो चुका है।
यहाँ पे ये पेज जब रेंडर हुआ है, इस पेज के अंदर से हम लोगों को व्यू सोर्स अगर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ही चीजें दिखता है जो कि एकदम एसईओ फ्रेंडली होता नहीं है। ये एक्चुअली एसईओ फ्रेंडली पेज बनता ही नहीं है, जिसके वजह से रिएक्ट जेएस से अगर हम लोग फ्रंट पेज एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, एसईओ फ्रेंडली होता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अलग से 2 रिकमेंडेड लाइब्रेरी है, जैसे कि नेक्स्ट.js और किड्सपाई। ये दोनों लाइब्रेरी अलग अलग पर्पस के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे जो भी चीजें रेंडर हुआ है वो रेंडर हुआ है रन टाइम रेंडरिंग। तो रन टाइम रेंडरिंग को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके हम लोगों को यहाँ से डायरेक्टली ये जो भी डेटा दिखना है वो यहाँ पे मिलता है। एक्चुअली ये जो रूट डायरेक्टिव जो है, ये रूट डायरेक्टिव मेनली कनेक्टेड हुआ है index.html के अंदर से। इसी तरह यहाँ पे जो डिजाइन है ये दिखता है। अभी हम लोगों का जो बेसिक HTML पेज का जो डिजाइन मैंने बनाया था लास्ट टाइम, उसमें बैनर वाला जो पार्ट था, कैरोसेल जो बैनर वाला पार्ट था, उसको यहाँ पे अलग से कंपोनेंट या अलग से एक JS फाइल क्रिएट करके उसमें हम लोग डालना चाहेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी किया, इस फोल्डर के अंदर बैनर बोलकर एक फाइल क्रिएट करते हैं banner.js। अभी banner.js के अंदर भी क्लासेस क्रिएट करेंगे, बैनर बोलकर ये क्लासेस को कॉल किया, रिटर्न करके इस रिटर्न के अंदर डेटा डालना होगा। जो भी डेटा है उसको यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली इसलिए आया कि इमेज जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज करना चाहिए, क्योंकि इमेज में सेल्फ क्लोजिंग टैग अगर यूज नहीं करेंगे तो आखिर तक जाके ये प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बोलकर यहाँ पे बैनर का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होना चाहिए। अभी इसको कनेक्ट करना होगा app.js के अंदर। यहाँ पे app.js के अंदर सिंपली जैसे हेडर इंपोर्ट किया था, सेम टाइप में बैनर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। common/banner, इस बैनर फाइल को यहाँ पे यूज नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे बोला कि डिफाइन तो किए बट यूज नहीं किए, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैनर को कॉल करना पड़ेगा। तो बैनर को कॉल करके यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग से इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे बैनर का जो डिजाइन है वो यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना मेरे साथ, उसके लिए आप sivaidapna.com में विजिट कर सकते हो और यहाँ पे आके लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हो, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो यही रहा बेसिक पेज का जो आर्किटेक्चर डिजाइन। इससे और भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, बट आज के लिए इतना था।